कि त वर्ग के बाद में लकार अगर आता है, मतलब त के बाद में, त वर्ग के बाद में अगर लकार आता है तो पूर्वस्थ जो त वर्ग है उसका लकार हो जाता है। जैसे तत्, धन लय, तल लय, पठन लिखति तो पठन लिखति, वहां पर लम आदेश हो जाता है, पंचम अक्षर है न तब। उसी तरीके से विद्वान इत्यादि हमने कल देखा था। तो आज का हमारा जो कक्षा का विषय है आगे का वो रहेगा क्या, तो कहा कि कौन सी संधि है, तो कहा कि गमुड़ागम संधि, गमुड़ागम संधि। तो गमुट आगम संधि होता क्या है कि गमुट आगम, आगम का मतलब मित्रवत होता है, आदेश का मतलब शत्रुवत होता है। तो कहा कि न का आगम होगा, गमुट का आगम होगा, कब होगा तो वो देखेंगे हम गमुट आगम संधि में। तो कहा कि ह्रस्व स्वर हो, क्या हो, ह्रस्व स्वर्ग पूर्वकात, मतलब ह्रस्व स्वर, स्वर पूर्वक ङान्त, ङान्तात, ङान्तात, मतलब ह्रस्व स्वर हो पूर्व में और न हो अंत में, ङान्तात। उसी तरीके से णकार हो अंत में जिसमें पहले ह्रस्व आकार हो, और न हो, न हो पदांत, पदांतात स्वरे परे, स्वरात पूर्वकम क्रमात् क्या हो जाता है, न न न इत्येतम आगमः भवति। तो इनका उच्चारण आपको पता है, यमगणना नाम नासिका, इस सूत्र से नासिका भी उच्चारण होता है, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा। इस प्रकार से वर्गीय व्यंजन है, इस कारण से उनका एक एक उच्चारण स्थान वो भी होता है। देखो ये गमुट आगम कब होगा, तो कहा कि जैसे प्रत्यंग क्या है, प्रत्यंग है, और धन आत्मा, प्रत्यंग धन आत्मा, यहां पर क्या है कि प्रत्यंग पूर्व पद है, आत्मा जो है वो उत्तर पद है, मतलब उत्तर पद नहीं, पूर्व पर, पर वाला है। समास में उत्तर पद पर पद, पूर्व पद उत्तर पद हम बात करते हैं, लेकिन यहां पर कहा कि पूर्व पर है। तो कहा कि ङान्तात, न हो अंत में, और वो न अंत कब हो, तो कहा कि न से पूर्व क्या हो, ऋस्व आकार हो, ऋस्व वर्ण हो। तो यहां पर अ में, ङ में से पूर्व यकार जो है, यकार में अ है, उसके बाद में ङ है, और बाद में अगर कोई स्वर हो, ङ के बाद में अगर कोई अच हो, तो उस ङ का एक और आगम हो जाता है ङ। तो इसका संधि पद हमारा बनेगा प्रत्यंगात्मा, ठीक है, प्रत्यंग आत्मा, प्रत्यंगात्मा। तो यहां पर जो ङ का जो है वो आगम हुआ है, आदेश नहीं हुआ, आगम हुआ, आगम मित्रवत पास में आके ठहर जाता है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखिए, सुगण, सुगण धन ईशः, ईशः। तो कहा कि णकार हो अंत में, लेकिन उससे पूर्व हरिश अकार हो, और उसके बाद में कोई अच होता है तो उस णकार का आगम हो जाता है। तो कहा इसका संधियुक्त पद भविष्यति सुगण, सुगणीशः, इसका संधियुक्त पद हमारा हो जाएगा सुगणीशः।
तो यहां पर ngमुट का आगम हो रहा है। तो य म ङ ण न, तो गणनम, ngम प्रत्याहार बन, मतलब गम जो है वो होगा, और उसमें जो है वो ngम उसको कहते हैं। तो ङ ण न तीन वर्ण हैं, इनका आगम होता है कब? कहा कि अच हो पर में और उससे पूर्व, ङ जो है उससे पूर्व हो ह्रस्व अकार। तो यहाँ पर सुगण में ग में अ है और बाद में नकार है और उसके बाद में अच है, तो इस कारण यहाँ पर न का जो है वो आगम हुआ है। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि पचन, पचन संधि, पचन जो पद है उसमें क्षत्रिय प्रत्यय है। जो प्रत्यय पढ़ेंगे तब और समझ में आएगा। पचन धन अस्ति, पचन धन अस्ति, यहां पर नकार है, उससे पूर्व च में अकार है और नकार के तुरंत बाद क्या है? अच है। तो इस कारण यहां पर नकार का पुनः आगम हो जाएगा और इसका संधियुक्त पद भविष्यति पचन नस्ति। ठीक है। उसी तरीके से एक और उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे तस्मिन, तस्मिन में कौन सी विभक्ति है, कोई बता सकता है? तस्मिन में कौन सी विभक्ति है रामचंद्र? सप्तमी। सप्तमी एक वचन है और उसके तुरंत बाद अकार है, अच है, और नकार से पूर्व ह्रस्व इकार है। तो कहा कि ह्रस्व स्वर हो और उसके तुरंत बाद नकार हो या न हो या न हो और उसके तुरंत बाद अच अगर होता है तो उसका उसी के समान वर्ण का आगम हो जाता है। तो तस्मिन धन अपि, तो इसका संधियुक्त पद हो जाएगा तस्मिन अपि। समझ में आया? यहां पर कौन सी संधि हुई? तो यहां पर ngमुट आगम संधि हुई, गमुड आगम संधि हुई। ठीक है। गमुट धन आगम, गमुड आगम, डकार हो गया है टैका। ठीक है। तो यहां पर जसत्व हुई है गमुट आगम में, तो गमुड आगम में, तो लेकिन यहां पर गमुट आगम हुआ है तस्मिन धन अपि। क्यों? क्योंकि नकार से पूर्व ह्रस्व इकार है और उसके नकार के तुरंत बाद अकार है। तो यहां पर इसका द्वित्व मतलब क्या कहेंगे कि आगम हो गया है। ठीक है। उसी तरीके से आप गच्छन अस्ति, तो गच्छन अस्ति संधियुक्त पद ऐसे होगा। ठीक है। तो हसन अस्ति, तो हसन अत्ति, हसन अत्ति मतलब खाता है। एक उदाहरण है हसन, पठन, ये जो क्या है? सत्री प्रत्यांत है। हसन अत्ति, अत्ति इत्युक्ते खाता है। पठन लिखति, पठन लिखति नहीं, पठन आगच्छति कर दीजिए। आगच्छति। ठीक है। पठन आगच्छति। तो यहां पर पुनः नकार का आगम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नकार से पूर्व ह्रस्व इकार है, यहां भी ह्रस्व इकार है और नकार के तुरंत बाद क्या है? स्वर है। तो यहां पर आगम हो जाएगा किसका? गमुट आगम होगा। तो गमुट में जो है वो नकार होता है, नकार भी, इसका भी आगम हो जाएगा। तो कस्मिन इह, कस्मिन हसन अत्ति इत्यादि जो उदाहरण है वो उदाहरण जो है वो किस संधि के हैं? तो गमुट यहां पर आगम हुआ है। समझ में आया? गमुट आगम संधि को कर लेंगे आप। हरिप्रसाद, अशोक, चलूं आगे? मनीराम, जी। चले आगे? हाँ। हाँ। तो एक बार इसको थोड़ा सा पुनः देख लीजिए।
गमुट आगम होता है तो आगम मित्रवत होता है। ये गमुट आगम संधि में होता क्या है कि न हो ण हो, मतलब क वर्ग का पंचम अक्षर हो, ट वर्ग का पंचम अक्षर हो, त वर्ग का पंचम अक्षर हो। ठीक है, उससे पूर्व पूर्व क्या हो, ह्रस्व स्वर हो। ह्रस्व स्वर में हम मूल स्वर ले सकते हैं। कितने होते हैं मूल स्वर? 5 होते हैं। अ ई अ आई उण रि ऋक। तो उसमें से जो ह्रस्व जो स्वर हैं, उन स्वरों के तुरंत बाद न हो या त वर्ग का पंचम अक्षर हो, ट वर्ग का पंचम अक्षर हो और उसके तुरंत बाद स्वर हो, तो उस पंचम अक्षर का पुनः एको बार आगम और हो जाता है, आगम होता है। ठीक है। ठीक है, तो उदाहरण हमने जैसे देखे, जैसे प्रत्यंग धन आत्मा, प्रत्यंगात्मा, सुगण धन ईशा, सुगण ईशा, पचन अस्ति, पचन अस्ति, तस्मिन्नपि इत्यादि उदाहरण जो है वो हमने देखे। उसके बाद आता है, चलो आगे, अब जो है वो दूसरी हमारी नई संधि जो है वो प्रारंभ होती है। वो संधि है हमारी कौन सी? तो कहा कि पूर्व सवर्ण सवर्ण संधि, पूर्व सवर्ण संधि। अब पूर्व सवर्ण संधि, तो पूर्व सवर्ण का मतलब यहां पर हुआ कि पूर्व में जैसे अ है, अ नहीं, जैसे यहां पर मान लीजिए आप घ है और उसके बाद में कोई भी कोई भी मतलब वर्ण है, जैसे झ झ है, या एक मिनट इसको वापस समझिए। कहा कि पूर्व और पर जो होते हैं, दो होते हैं संधि में, पूर्व और पर। तो कहा कि पूर्व, जैसे पूर्व रूप हमने देखा था अच संधि में, वैसे ही यहां पर पूर्व का सवर्ण हो जाता है। सवर्ण का मतलब तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, जिस मतलब जैसे क है तो उसका उच्चारण स्थान कंठ है, आगे अगर कोई भिन्न उच्चारण स्थान वाला स्वर होगा वो अच होगा, क्या कहेंगे उसको, हल होगा, तो उसी का जो है वो क्या हो, पूर्व वाले के अनुसार हो जाएगा। तो उदाहरण देखिए, पूर्व के अनुसार हो जाएगा। तो अब इसमें कहते हैं कि तदवर्गीय तृतीय व्यंजनात्, तदवर्गीय तृतीय व्यंजन इत्युक्ते तृतीय व्यंजन में कौन सा प्रत्याहार आएगा? तो कहा कि जस प्रत्याहार आएगा। ठीक है, जस प्रत्याहार के बाद में परस्य हकारस्य तदवर्गीय चतुर्थ व्यंजनम विकल्पेन आदेशः भवति। तो ये कह रहा है कि इस हकार का विकल्प से कौन सा वर्ण आदेश हो जाएगा? तो कहा कि उसी वर्ग का चौथा अक्षर हो जाएगा। जैसे क वर्ग का घ होता है, च वर्ग का झ होता है, ट वर्ग का ढ होता है और त वर्ग का ध होता है और प वर्ग का भ वर्ण होता है। समझे? तो ये क्या कह रहा है कि हमने देखा था जस जस प्रत्याहार, तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो कहा कि ज ब ग ड दस, जब गढ़ 10 वर्गीय व्यंजन 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग का तृतीय अक्षर हो जब गढ़ द। ठीक है, कहां हो? पूर्व में हो, और उसके बाद में क्या हो? हकार हो। क्या हो? हकार हो। तो इस हकार का, इस हकार का
पूर्व में जो वर्ग दे रखा है, वर्ग का कोई भी अक्षर मतलब तीसरा अक्षर, इन 5 अक्षरों में से ये 5 अक्षर हकार से पूर्व अगर हैं तो उस हकार का इन 5 अक्षरों में से जो वर्ण दे रखा है, मानो कि यहां पर दे रखा है ग, तो इस हकार के स्थान पर इसका सवर्ण क्या हो जाएगा, तो कहा कि इस क के स्थान, ह के स्थान पर घ हो जाएगा, मतलब वर्ग का चौथा अक्षर आदेश हो जाएगा विकल्प से। ठीक है, तो जैसे उदाहरण देखेंगे तो और समझ में आएगा। तो कहा कि जैसे एक बार समझें आप कि पहले दे रखा हो ग, बाद में दे रखा हो ह, तो विकल्प से होगा, तो विकल्प से होगा तो दोनों होगा, तो एक बार तो ग घ हो जाएगा हकार के स्थान पर, और एक बार हो जाएगा ग ह। ठीक है, विकल्प से होगा तब। एक बार जैसे ग ज दे रखा हो, ज के बाद में हकार हो, तो उसके बाद स्थान पर एक बार तो हो जाएगा ज झ, और एक बार हो जाएगा हमारा ज ह। ठीक है, उसी तरीके से दे रखा हो ढ, ढ के बाद में हकार दिया हुआ हो, तो हकार के स्थान पर जैसे हकार के स्थान पर ड ढ नहीं ड ठ ड ड होगा, ड ठ ड, हाँ ड और ढ, और एक बार जो है वो ड ह। ठीक है, तो कहने का मतलब समझना यहां पर हमें क्या है कि पूर्व में दिया हुआ हो वर्ग का तीसरा अक्षर जस प्रत्याहार, और उसके बाद में दिया वो हकार, तो उस हकार का विकल्प से जो पहले वर्ग दे रखा है उसी वर्ग का जो है वो चौथा अक्षर हो जाता है आदेश, और वो क्या है, विकल्प से होगा। ठीक है, तो आदेश का मतलब हकार के स्थान पर घ हमने किया है। समझ में आया यहां तक? तो इस संधि को हम कहते हैं पूर्व सवर्ण संधि। मतलब पूर्व में जो वर्ग दे रखा है, पूर्व जो वर्ण दे रखा है उसी के समान हो जाता है, उसी के रंग में रंग जाता है, उसी की पंक्ति में बैठ जाता है, और उसी वर्ग का चौथा अक्षर होता है। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण से और आपको स्पष्ट होगा कैसे। आपने तो ये बता दिया, अब हम उदाहरण देखते हैं कि जैसे वणिग धन हस्ती, क्या उदाहरण है, वणिग धन हस्ती, ये उदाहरण है जी। तो कहा क्या कि पूर्व में गकार है और बाद में हकार है, तो कहा कि गकार जो है वो क वर्ग का कौन सा अक्षर है, तो बताए क वर्ग का कौन सा अक्षर है, क ख ग, तृतीय अक्षर है, तृतीय व्यंजन है, और उसके बाद में हकार है, तो थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए थे, ग के बाद में अगर हकार होगा तो उसी वर्ग का हम चौथा अक्षर क्या कर देंगे, आदेश कर देंगे। किसके स्थान पर, तो कहा कि हकार के स्थान पर करेंगे। तो वणिक धन हस्ते, यहां पर जब हम ह के स्थान पर पूर्व में जो वर्ग दे रखा है उसी का चौथा अक्षर करेंगे, तो ये होगा उदाहरण इसका वाणिग, वाणिग हस्ती, हस्ती, तो इसको हम वाणिघस्ती बोलेंगे, वाणिघस्ती। ठीक है, घकार है ये भाषा, वाणिघस्ती हसती, तो वणिगस वणिघस्ती, वणिघस्ती, घकार कर देंगे। और जब हम घकार हकार के स्थान पर उसी वर्ग का पूर्व सवर्ण नहीं करेंगे तो इसका संधि युक्त पद हो जाएगा हमारा क्या, तो कहा कि जी वणिग हसती, हसती। ठीक है,
वणिग हसति, फोन भी वणिग हसति। तो कहा कि आदेश जो है वो यहाँ पर पूर्व सवर्ण में किसका होगा, विकल्प से आदेश होगा। ठीक है, उसी तरीके से और उदाहरण देखिए, अच आप जानते हैं, अज धन ह्रस्व, क्या, अज धन ह्रस्व। अज जो है उसमें मूल जो है वो अच है, अच हुआ, उसके बाद में जसक्त हुआ तो जय हो गया, जय का ज तीसरा वर्ण, और तीसरे वर्ण के बाद में हकार है, तो हकार होने के कारण यहाँ पर हम कर देंगे पूर्व सवर्ण उसी वर्ग का चौथा अक्षर इस कर देंगे कहां पर, हकार के स्थान पर। तो आपको यहाँ पर जय का च वर्ग का चौथा अक्षर कौन सा होता है, तो कहा कि जन जय होता है, जय होता है कि नहीं होता, हाँ जय होता है। तो अब जय आपने यहाँ पर हकार के स्थान पर आदेश कर दिया, तो इसका संधियुक्त पद क्या हो जाएगा, ज झ, ठीक है, अज ध्रस्व हो जाएगा। ठीक है, ध्रस्व, अध्रस्व, 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 इसमें संशोधन कर लीजिए आप बुक में। ठीक है, और इसके स्थान पर हकार के स्थान पर हम चौथा वर्ण आदेश जब नहीं करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, तो कहा कि अज है ना, अज ह्रस्व, अजहृस्व। ठीक है, अजहृस्व, ठीक है, अजहृस्व हो जाएगा। तो दोनों यहां पर प्राप्त हुआ कि वर्ग जस प्रत्याहार के बाद में अगर हकार आता है तो उस हकार के स्थान पर विकल्प से जो पहले वाला वर्ग दे रखा है, जैसे ज दे रखा है तो उसके स्थान पर झ, ग दे रखा है तो घ, द दे रखा है तो ध आदेश विकल्प से होता है, तो विकल्प में दोनों बार बनता है। तो अब आप यहां पर कर रहे हैं चौथा अक्षर झ के स्थान पर परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे पूर्व सवर्ण संधि। ठीक है, अब देखो ठीक, ख ढ ध स, तो आज ह्रस्व देखा हमने, षड धन हस्ता देखा, क्या, षड धन हस्ता, ये उदाहरण है। तो यहाँ पर ड है जो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और उसके बाद में हकार है, तो हम विकल्प से आदेश कर देंगे उसी वर्ग का चौथा अक्षर, तो हो जाएगा यहाँ पर ड षडहस्ता, और एक बार बनेगा षडहस्ता। ठीक है, षडहस्ता, षडहस्ता। और यहां पर भी आप इसको संशोधन कर लीजिए, क्योंकि ड आपने यहां लिखा है लेकिन संयुक्त में इन्होंने ड लिख दिया है, ढ लिखना है वहां पर। ठीक है, इस तरीके से लिखना है इसको, षडहस्ता, क्योंकि ट वर्ग का चौथा अक्षर ढ होता है, ड ढ ढ होता है। ठीक है, तो ये संशोधन आप बुक में कर लीजिए। उसी तरीके से आप बहुत बार इसको बोलते हैं तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तो वो कैसे बना, तो जैसे ताद धन हितम हो गया, ताद धन हितम, तो द जो है वो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और बाद में हकार है, तो विकल्प से हम उसी वर्ग का चौथा अक्षर आदेश कर देंगे हकार के स्थान पर। ठीक है, हाँ, माइक किसका ऑन है, तो यहां पर द थ द त थ द ध आदेश आपने कर दिया। तो अब इसका संधि युक्त पद जब आप लिखेंगे
तो हो जाएगा तद्धितम। ठीक है, तद्धितम। और जब आपको विकल्प से आप संधि वहां पर करते हैं, तो जब नहीं करेंगे ये वाला, तो हो जाएगा तद हितम। ठीक है, तद हितम, हकार है ये, तद हितम। समझ में आया आपको? अब आपसे कभी भी पूछे तद्धितम, तद्धितम में कौन सी संधि है, तो आप बता सकते हैं यहां पर कौन सी संधि है। तो यहां पर पूर्व सवर्ण नामक संधि है। ठीक है, उसी तरीके से और उदाहरण दे रखे हैं, जैसे जगत हितम, जगद हितम, अपहरणम, अपहरणम। ठीक है, तो उदाहरण दे रखे हैं। जैसे एक उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट मुझे इनमें लगा, जैसे कौन सा, वाग धन हरि, ये उदाहरण है। वाग धन हरि, गकार जो है वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो कहा कि जी वो तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, और पर में हकार है। तो ऐसी स्थिति होने के कारण हम पूर्व सवर्ण संधि करेंगे। तो ग का सवर्ण हम करेंगे, और वो चौथा अक्षर है कौन सा, घ। तो इसका संधियुक्त पद हो जाएगा वाघरी। तो हमने हकार के स्थान पर उसी ग वर्ग का चौथा अक्षर आदेश कर दिया विकल्प से। ठीक है, तो वाघरी। ठीक है, उसी तरीके से इसको और भी समझ सकते हैं आप, जैसे वाग थन हीन, वाणी से हीन, तो वाग धन हीन, गकार के बाद में हकार है, तो यहां पर हम कर सकते हैं वाग घीन, वाघीन, गकार है, वाघीन हो जाएगा। ये क्यों हुआ, तो ये पूर्व सवर्ण संधि के कारण हुआ। तो कहा कि आपने हमें उतने उदाहरण बता दिए, अरे कोई सूत्र तो होगा। तो कहते हैं कि एक सूत्र आता है इस संधि को प्रवृत्त करने के लिए। वो सूत्र क्या है, तो कहा कि झयो, झयो हो अन्यतरा, होन्य, होन्यतरश्याम, तरश्याम, झयो होन्यत्र तरश्याम, तरश्याम। ठीक है, झयो होन्यतरश्याम। ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि झय, झय क्या बोला, झ य, क्या बोला, झय। झय के बाद में, झय के बाद में क्या आ जाए, हकार आ जाए। मतलब झ के बाद में हकार जब आ जाएगा, तो वहां पर पूर्व सवर्णो व स्यात्, विकल्प से पूर्व सवर्ण हो जाता है। ठीक है, तो झय प्रत्याहार में कौन कौन से आ जाएंगे, झ भ य, घ ढ धस, जब गड़ दस, जब गड़ दस, खप छटत चट तव, कप य, यकार तक आएंगे, कपय तक। तो ये वर्ण हो पूर्व में और पर में हो क्या, हकार, तो विकल्प से जो है वो क्या हो जाता है, उसी वर्ग का पंचम चौथा अक्षर आदेश हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा इस उदाहरण, इस सूत्र के कारण। फिर कहते हैं कि उपसर्ग कितने होते हैं, तो कहा कि जी 22 उपसर्ग होते हैं। तो कहा कि उद उपसर्ग, उत उद उपसर्गात परस्य कौन सी धातु हो, था धातु हो, था धातु या स्तंभ धातु हो, स्तंभ धातु हो, या तो उद उपसर्ग के बाद में स्था धातु हो, या उद उपसर्ग के स्थान पर
स्तंभ धातु हो तो आदौ स्थितस्य इस सकार का क्या आदेश हो जाता है? सकारस्य थकार थकार। आदेशः भवति। ठीक है, थकार आदेशः भवति। तो कहा कि आप थकार करेंगे तो कहा कि उद धन स किया तो इस स के स्थान पर आप क्या करेंगे? थकार आदेश करेंगे। तो अब देखते हैं यहां पर क्या रहता है। तो कहा कि उदाहरण आता है हमारे सामने, उत धन स्थानम। स्थानम में स्था धातु है, लुट प्रत्यय है स्थानम। ठीक है, तो उद उत धन स्थानम। ठीक है, तो उत धन स्थानम, तो प्र प्रा अपसम अनु अवनि शनि रदु सदुर वी आंगनी, तो प्र परा जो उत उपसर्ग है उसको उद भी कहते हैं, उत भी कहते हैं। तो उत आ गया और उसके बाद में स्थानम, स्था धातु आ गई। तो यहां है इसके स्थान पर हम क्या करेंगे? हमको आदेश करना है थकार। तो अब इसका संधि युक्त पद क्या हो जाएगा? तो कहा कि उ त थ उत्थानम। ठीक है, उत्थानम। ये कहा कि विकल्प से होता है। ठीक है, तो विकल्प से होगा तो मतलब इसको विकल्प से नहीं होता, थकार पूर्वस्थ थकार का लोप हो जाता है किसी सूत्र से। तो कहा कि उत्थानम ये बनता है। मतलब ये सही तो दोनों ही है इसमें, लेकिन इस स्था धातु के सकार दंत्य छ जो सकार है उसके स्थान पर थ आदेश हो जाता है। कब होता है? कि उद उपसर्ग के बाद में था धातु हो तब। उसी तरीके से उत धन स्तंभनम। ठीक है, उद्धन स्तंभनम। तो स्तंभ धातु भी आपको बताया था। तो आपको करना क्या है, कहाँ परिवर्तन करना है? तो यहाँ परिवर्तन करना है, तो इसके स्थान पर आपको थ आदेश करना है। तो इसका संधि युक्त पद क्या हो जाएगा? उत थ त भनम, उत्थम्बनम। ठीक है, उत्त उत्थम्बनम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और जब हम इसको सही से लिखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर इसका लोप हो जाता है थकार का बाद में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्थम्बनम। ठीक है, उत्थम्बनम। तो यहां पर क्या है कि सकार है, पर में ये सकार है, उससे पूर्व तकार है, उसी तकार का सवर्ण क्या हो गया? थ हो गया। तो यहां पर भी जो है वो पूर्व सवर्ण संधि है। ठीक है, तो इसके लिए उदाहरण आता है, इसके लिए सूत्र आता है। कौन सा सूत्र आता है? अरे बोर तो नहीं हो गए? आवाज आ रही है सभी को? आम महोदय आगच्छति। हाँ, अवगमनम भवति वा? आवाज और समझ में आ रहा होगा। तो कहा इसके लिए सूत्र आता है, उद था स्तंभो, उदस्था स्तंभो पूर्वस्य पूर्वस्य, ये एक सूत्र आता है। तो ये क्या कहता है कि उदह परयोः स्थास्तंभोः पूर्व सवर्णः स्यात्। तो कहा, जो मैंने आपको बताया कि उद उपसर्ग के बाद में था या स्तंभ धातु हो तो हम स के स्थान पर थ आदेश कर रहे हैं ना। अब ये जो थकार है वो पूर्वस्थ जो तकार है उसका उसी वर्ग का अक्षर है। ठीक है, तो तुल्याश प्रयत्नम सवर्णम, इससे सवर्ण संज्ञा होती है। तो पूर्व में है उसी का वर्ण है, तो दोनों में जो सवर्णता है
इस कारण यहाँ पर जो संधि का नाम हमारा होता है वो पूर्व सवर्ण संधि होगा। ठीक है, ठीक है। तो और बहुत सारी चीजें हैं, उत धनस्थातव्यम, उत्थातव्यम, उत्थातुम, उत्थानम, उत्तंभित इत्यादि जो हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलूं। उर्वशी, आवाज आ रही है? हाँ भैया। हाँ, तो हमने देखा कि गमुट आगम संधि, गमुट आगम संधि देखा, तो उसमें गमुट में होता है हमारा क वर्ग का पंचम अक्षर, ट वर्ग का पंचम अक्षर, त वर्ग का पंचम अक्षर, हमने आगम संधि देखा। उसके बाद में हमने पूर्व सवर्ण देखा, तो पूर्व में जो वर्ण दे रखा है उसी का सवर्ण वाला हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं पूर्व सवर्ण संधि। आगे हम देख रहे हैं अभी हमारी जो नई संधि है, नया जो संधि का आगे का जो भाग है वो हमारा है क्या, तो कहा कि छत्व संधि। कौन सी? छत्व संधि। समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना, और ज्यादा हो जाए तो भी बता देना। ठीक है, स्पीड अगर ज्यादा हो तो मुझे बता देना। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं छत्व संधि। तो छत्व संधि क्या कहती है कि जैसे संधि में, जैसे आपने पहले पढ़ा गमुट आगम संधि इत्यादि, अनुस्वार अनुनासिक, तो यहां पर छत्व हो जाता है, छकार हो जाएगा। कब होगा इत्यादि के बारे में हम देखेंगे। तो कहा कि पदान्ते विद्यमानात् तदवर्गीय प्रथम व्यंजनात् परस्य, कि जैसे वर्गीय व्यंजन होते हैं कैसे लेकर मैं तक, तो या तो क हो, या च हो, या ट हो। ठीक है, तो अब कहा कि वर्गीय व्यंजन हो प्रथम, तदवर्गीय प्रथम व्यंजनात् परस्य शकारस्य, मतलब इसके बाद में मानो कि ये वाला सकार आ गया और ये वाला शकार आ गया, तो अब हम इस सकार के स्थान पर छत्व आदेश करेंगे, छकार का आदेश करेंगे। वो भी क्या, विकल्प से करेंगे। तो मतलब एक बार करेंगे भी और एक बार नहीं भी करेंगे। किंतु शकारात् परे स्वराः, तो कहा कि छत्व आप करेंगे, लेकिन कब करेंगे वो देखो। तो कहा कि अगर कैसी स्थिति हो, तो स्थिति ये होनी चाहिए कि पूर्व में तो हो वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का प्रथम अक्षर क च ट त प, ठीक है। उसके बाद में हो सकार, कौन सा? तालव्य सकार। और उस सकार के तुरंत बाद क्या होनी चाहिए, तो उस सकार के तुरंत बाद या तो होना चाहिए य, या र, या ल, य, र, ल, और या होना चाहिए व। ठीक है, तो यहां पर य, र, ल, व ये जब होंगे, ये ही यहां होंगे, तो इस सकार के स्थान पर हम विकल्प से क्या आदेश कर देंगे, तो कहा जी हम इसके स्थान पर 6 आदेश करेंगे। तो स्थिति आपको समझनी है। छत्व संधि में कहा कि छत्व हम करेंगे, मतलब छकार हम करेंगे, च वर्ग का द्वितीय अक्षर हम करेंगे, द्वितीय व्यंजन हम करेंगे, द्वितीय वर्ण हम करेंगे, लेकिन करेंगे कब, किसके स्थान पर करेंगे, तो तालव्य जो शकार है उसके स्थान पर करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने कंडीशन बताई छत्व संधि में। कहा कि पूर्व में तो होना चाहिए, पूर्व में तो होना चाहिए क च ट त प, मतलब वर्ग का प्रथम अक्षर। उसके तुरंत बाद होना चाहिए तालव्य सकार,
तालव्य शकार के तुरंत बाद क्या इनमें से कोई एक वर्ण होना चाहिए, या तो यकार हो सकता है, या वकार, या रकार, या ल, या व हो सकता है। तो हम इस जो पूर्वस्थ जो शकार है, तालव्य शकार है, उसके स्थान पर छत्व कर देते हैं। तो उदाहरण से इसको समझेंगे तो वो समझिए क्या कहना चाहता है। तो ये कह रहा है कि जैसे तच धन शिवः, ठीक है, तत् तच धन शिवः। तो यहां पर च जो है वो वर्ग का कौन सा अक्षर है, तीसरा या चौथा, कौन सा अक्षर है? च पहला। पहला अक्षर है। उसके बाद में सकार है, कौन सा सकार है ये? तो कहा कि जी ये तालव्य शकार है। और इस तालव्य शकार के तुरंत बाद क्या है, वकार है कि नहीं है? तो इस सकार के स्थान पर हम छकार आदेश कर देंगे, तो इसका संधियुक्त पद हो जाएगा तच्छिवः, ठीक है। तो ये विकल्प से होता है, जब हम नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा तच्छिवः, ठीक है, तच्छिवः, ठीक है। तो तच्छिवः तच्छिवः दोनों बनेंगे। तो अब आपसे पूछा जाए कि तच्छिव में कौन सी संधि है, तो आप क्या बताएंगे? तो यहां पर छत्व संधि है, ठीक है। एक और उदाहरण देखिए, उससे और आपको स्पष्टता आएगी। जैसे वाक धन शरह, शर का मतलब क्या होता है? बाण होते हैं। वाक का मतलब क्या होती है? वाणी, वाणी के बाण, ठीक है। तो अब ककार है, कवर्ग का प्रथम अक्षर है क, उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो क के तुरंत बाद सकार है, सकार के तुरंत बाद रकार है। तो हमने चर्चा की थी, या तो य, र, ल, व इन चारों अक्षरों में से कोई होगा, तो उस पूर्वस्थ जो तालव्य शकार है उसके स्थान पर हम 6 आदेश कर देंगे। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाक वाक, ठीक है, वाक्छरः, छरः, वाक्छरः, ये उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और जब नहीं करेंगे तब हो जाएगा हमारा वाक्छरः, वाक्छरः, रकार यहां पर हलंत नहीं है, वाक्छरः। तो वाक्शरः, वाक्छरः, तो यहाँ पर छत्व हुई, और वाक्शरः में यहाँ पर जो है वो संयोग हो गया है अलो अनंतरा संयोग सूत्र से। तो यहाँ पर तो कोई संधि नहीं होगी, वैसे संयोग संज्ञा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमने स के स्थान पर 6 आदेश किया है, ठीक है। 2-4 दिन पहले हम पढ़ रहे थे, तो अब हमने देखा था कि मृच, मृच धन सक्टिका, सक्टिका, तो मृत धन शक्टिका। तो इसका जब हम च है, च वर्ग के च पहला अक्षर है, उसके बाद में सकार है, ठीक है। तो सकार के तुरंत बाद क्या है? ककार है, ठीक है। तो इसमें देखना पड़ेगा एक बार। अभी तक तो हम य व यरलव मनश्च मनश्च भवेयुः, हाँ। तो मृच धन शक्टिका, तो यहां पर इसका जब हम संधि करेंगे तो मृच शक्टिका, मृत शक्टिका, मृत शक्टिका। और विकल्प से होगा तो एक बार ये हो जाएगा मृच शक्तिका, मृच शक्तिका। तो अब यहां पर जो 3 या 4
हमने उदाहरण देखे हैं उसको एक कोई सूत्र करता है तो वो सूत्र देख लीजिए, उसमें आगे हमारे आ जाएगा कि किस तरीके से हुआ है। तो एक सूत्र आता है कौन सा, षष्ठोटी। कौन सा सूत्र है, षष्ठोटी। षष्ठोटी सूत्र क्या कहता है कि पदांतस्य झयस्य, क्योंकि चय चय हो या क हो ये झय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, परस्य सकार हो तो उसका जो है वो विकल्प से क्या हो जाता है, छकार आदेश हो जाता है। ठीक है, तो हमने किया कि तत्शिवः इत्यादि हमने किया। फिर कहते हैं कि नश्छव्य प्रशान, एक सूत्र आता है कौन सा, नश्छव्य प्रशान। नश्छव्य प्रशान सूत्र क्या कहता है कि अमरे छवि नकारस्य परस्य रुष्यात्, कि आगे आएगा उदाहरण इसका अमर का, तो ठीक है आगे आएगा, ठीक है, तान इत्यादि जो है, तो ये सूत्र हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सस छोटी सूत्र कहता है कि सस छोटी सूत्र कहता है कि झय के बाद में, झय के बाद में, झय के बाद में, झय प्रत्याहार उसके बाद में अगर सकार है तो वहां पर हम इस सकार के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे, छह आदेश कर देंगे। ठीक है, तो सस छोटी सूत्र करता है छत्व संधि। ठीक है, तो अब आगे के उदाहरण देख लीजिए आप। मृत शक्तिका मधुलिट सेते, ये वाला उदाहरण देखिए। मधुलिट, मधुलिट धन शेते, ये है मधुलिट धन शेते। देखो दो स्थितियां बनती है हमारे सामने, या तो स के बाद में, ऋस्व सकार के बाद में वकार यवर अल होगा तो भी हम छत्व करेंगे, और अगर श है तो भी हम छत्व करेंगे। लेकिन पूर्व में क्या होना चाहिए हमारे पास, वर्ग का कौन सा अक्षर होना चाहिए, पहला अक्षर होना चाहिए। मधुलिट सेते, तो इसका हो जाएगा मधु लिट शेते। ठीक है, शेते। ठीक है, तो विकल्प से होगा, एक बार वो हो जाएगा मधुलिट शेते। ठीक है, ये वाला बहुत बार आता है, तत् धन श्लोकेना। ठीक है, उस श्लोक से, तो तत् श्लोकेना, तत् श्लोकेना, ये बनता है तत् श्लोकेना। और जब इसमें हम चकार छत्व नहीं करेंगे तो तत्श्लोकेन बनता है। तत्समश्रुः, तत्क्षमश्रुः, तत्समश्रुः इत्यादि बनते हैं। ठीक है, तत्सना महोदय प्रत्यय, हाँ हाँ योगेंद्र बोलिए। महोदय विकल्प से तो यथावती रहता है ना। हाँ विकल्प से जब रहेगा तो हम जो वैसा है वैसा का रह जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर छत्व जब कर रहे हैं हम, तो छकार क्यों कर रहे हैं कि वर्ग का पहला अक्षर है, उसके बाद में तालव्य शकार है, तो उसके स्थान पर हम छकार कर रहे हैं। ठीक है, विकल्प से दोनों स्थितियां, शकार के हाँ हाँ, विकल्प से दोनों स्थितियां हमारे पास बनती है। कि विकल्प में क्या होता है कि वो सूत्र एक बार लगता है तब तो वहां पर उसका प्रभाव दिखता है, और जब वो सूत्र नहीं लगता है तो वहां पर उसका प्रभाव नहीं दिखता है, मतलब खुली आजादी होती है उसकी। उदाहरण, यदि विकल्प से ठीक करें है, तो भी सही है और सूत्र से करें तो भी सही है। हाँ सही दोनों माने जाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक, बहुत धन्यवाद। आगे चलूं, तो हाँ महोदय। तत्श्लोकेना, हाँ और भी उदाहरण दे रखे हैं। देखो आप
इन संधियों का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं? जब हम वाक्य लिख रहे हैं ना, तो ऐसी स्थिति मिलते ही आप संधि का जितना ज्यादा अच्छे से प्रयोग करेंगे तो आपका जो लेवल जो है वो और अधिक अच्छा दिखाई देता है और गलतियां कम होती है। ठीक है, तो भाषा में तो जरूरी है। तो ये उदाहरण आप देख लेना। फिर कहते हैं आगे, आगे क्या कह रहे हैं कि नकारांत पदार्थ, क्या कहा? नकारांत, नकार हो अंत में ऐसा पद, नकार हो अंत ऐसा पद, नकारांतात पदात च क्षयो हो, कि या तो च या क्या हो, छ, च क्षयो हो परयो हो नकारस्य शकारः, नकार का क्या हो जाएगा? शकार हो जाएगा। और अगर न के बाद में क्या दे रखा हो, ट या ठ, तो उस नकार के स्थान पर हमारा क्या आदेश हो जाएगा? श। और न के बाद में त थ दे रखा हो तो उसके स्थान पर शकार, सकार आदेशः भवति। अब क्या कह रहा है कि आदेश हम करेंगे, न के बाद में च छ है तो स करेंगे, क्योंकि यहां पर स जो है वो उसका उच्चारण स्थान क्या है? इचु यसा नाम तालु। यहां पर न है उसके बाद में ट है, उसका जो स करेंगे उसका स्थान मूर्धा, और न है उसके तथ उसका दंत्य हो जाएगा। लेकिन ये होगा कब? तो कहा कि आदेशात पूर्वम विद्यमानम विद्यमान स्वर अनुनासिक अनुस्वार युक्तो वा भवति, या तो वो अनुनासिक हो या अनुस्वार युक्त होगा, तब ही उसको हम क्या करेंगे? स श श आदेश करेंगे। ठीक है, किंतु एतेभ्यः चादिभ्यः परे स्वराः यव यरलव मौनाश्च अम भवेयुः। देखते हैं अब उदाहरण से समझ में आएगा कि जैसे ताम, तान है ना, तान 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 धन च, ये स्थिति हो गई। तान धन च किया तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? नकार के स्थान पर हम क्या करेंगे? आदेश श करेंगे। ठीक है, श आदेश करेंगे। तो या तो अनुनासिक हो व्यंजन कोई, तो नकार जो है वो यमगणना नाम नासिका। ठीक है, तो इसको अनुनासिक कह सकते हैं। या क्या हो कि ताम धन च आप कर देंगे, इस नकार के स्थान पर स आदेश किया और च हो गया, तो अब हो जाएगा हमारा तांस च बन जाएगा। मतलब इस नकार के बाद सकार का आदेश करना है हमें, और इस नकार को या तो हम अनुस्वार कर देंगे या अनुनासिक कर देंगे, तो तांस च बन जाएगा एक बार तो। और जब हम अनुस्वार करेंगे, अनुस्वार होगा ताम धन श धन च, तो हो जाएगा इसका ताम च, ये दो बनता है। ठीक है, उसी तरीके से एतान धन छात्रान, एतान छात्रान, ये है। तो नकार के बाद में छ है तो हम क्या आदेश करेंगे? यहां पर श आदेश करेंगे, तो हो जाएगा हमारा क्या? एक बार तो एताम धन स धन छात्रान, छात्रान। ठीक है, तो इसको संधि युक्त करेंगे तो हो जाएगा एताम छात्रान।
ठीक है, एतांश छात्रान, और जब हम अनुस्वार कर देंगे एताम धन स धन छात्रान, तो हो जाएगा हमारा एताम छात्रान। ठीक है, तो ये एक सूत्र आता है नश्चव्य प्रशान। तो यह कह रहा है कि छवि मतलब छकार हो पर में और नकारांत हो, कौन सा, नकारांत हो, न हो और उसके बाद में छ हो, तो उसका जो है वो रू हो जाता है इत्यादि जो है वो। फिर उसमें बता रहे हैं कि नश्चव्य प्रशान इति सूत्रम अग्रे शम शुटि इति सूत्रस्य प्राधान्य न लिखितम किंतु प्रयुक्त। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना, लेकिन आपको समझना है कि अगर इस तरह की स्थिति आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे उदाहरण दे रखे हैं वो हम कल पढ़ लेंगे। ट ठ के बाद में अगर होता है तो हम मूर्धन्य शकार कर देंगे और उसको अनुस्वार युक्त टैठे कर देंगे, नहीं श कर देंगे और ये कर देंगे। तो ये कल हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तुगागम संधि है, तुगागम संधि के बाद में विकल्प विसर्ग संधि इत्यादि हम पढ़ेंगे। तो यहां तक आपने पढ़ा, समझ में आया आपको? अनिराम, जी। तो पूर्व रूप संधि यानी पूर्व सवर्ण संधि, गमुट आगम संधि, और हमने छत्व संधि को पढ़ा। और छत्व संधि में ही एक प्रकरण आ रखा है हमारा कि नकार के बाद में नकारांत कोई पद हो और उसके बाद में या तो छ आ जाए या टठ आ जाए या तथ आ जाए, तो उसके स्थान पर हम मूर्धन्य शकार नहीं तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार, दंत्य शकार इत्यादि आदेश करते हैं। तो कल पढ़ेंगे हम इसको आगे से। यहां तक के लिए आज इतना है। ठीक है अजय, समझ में आ रहा है?